आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेपनाह खुशी इस बात पर है कि आज हमारे इस मोहल्ले के अंदर जिन हज़रात का नाम वोटर लिस्ट में नहीं, उसको पढ़ाने की मुहिम के हवाले से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और मुझसे पेशतर इसी फील्ड के जो लोग हैं, सियासतदान हज़रात, आपने उनसे गुफ्तगू सुन ली है। मैं भी चाहता था कि मैं इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर कुछ कहूँगा, इसलिए कि आप जानते हैं कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। रिजवान सर ने मुझे फरमाया तो मैं हाजिर हो गया, लेकिन चूँकि मुझे मेरी वालदा को आज हॉस्पिटल ले जाना था धुलिया, तो इस बुनियाद पे मैं ताख़ीर से पहुँचा। मैं माज़रत भी चाहता हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज, ये चाहे जिस मकसद के तहत हो, करने वालों जो अफराद पूरे शहर में जो कर रहे हैं, उनका चाहे जो मकसद हो, मालेगांव की आवाम को इसका सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि रिजवान सर ये कह रहे थे और उनकी बात यकीनन दुरुस्त भी है कुछ हद तक, कि हमारा मकसद इसमें कोई सियासी नहीं है। तो अगर बिलफर्ज सियासी हो भी किसी का मकसद, तो हम सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि इसमें फ़ायदा हमारे शहर की आवाम का है। कि जब वोटर लिस्ट से हमारा नाम खारिज हो जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा, या जो नए वोटर है अगर उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसमें होगा ये कि हमारी जो अहमियत है तो वो कम से कम होगी। और यही कुछ लोग चाहते हैं। मेरे ख़्याल से तकरीबन बरसों से ये मुहिम चल रही है कि मुसलमानों का जो वोट है पूरे हिंदुस्तान में, जो फ़ैसला कुन है, जिस तरफ भी इनका रुख हो जाए तो फिर उसी तरफ जो है वो निज़ाम तब्दील होता हुआ नज़र आता है। तो कभी कभी इस तरीके से ये साजिशें होती रही। एक तो ये कि वोटर लिस्ट से नाम ही खारिज हो, नए नाम ना बढ़ें, और अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर इनकी वोट को बेमकसद किया जाए। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहता हूँ, अहलियान शहर को चाहिए कि वो अपने नाम जो है जो नए वोटर बनने वाले हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। और इसमें अपना जो हक़ है वोट देने का, वोट एक शहादत है। कि पहले हमारे उलमा कहते थे वोट एक शहादत है कि भाई ये जिसको मैं वोट दे रहा हूँ ये दयानतदार है, कौम की खिदमत के काबिल है, और वगैरह वगैरह। लेकिन चलें आज इस नीयत से हम वोट दें कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, तो जितने सियासतदान हैं उन सब में ये बहुत कम करप्ट है। ये आप लोग मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं कोई सियासी लीडर के ऐसे से खड़ा नहीं हुआ, तो मैं तो अपने तौर पे गुफ्तगू करूँगा। और कि जैसे कि अगर आप भी कहेंगे फ़लाँ अखियारा है, फ़लाँ अखियारा है, तो ये बात करने की बजाय वोट, ये इसकी दलील है कि इन सब के अंदर इसको कुछ नज़र आता है। ये आप इस नीयत से वोट दें, लेकिन वोट दें आप। अगर आप वोट देंगे नहीं, ख़वातीन भी पर्दे की पाबंदी के साथ हमारे उलमा ने जो तरीक़ा बताया है उसके मुताबिक वो भी अब इसका इस्तेमाल करें। इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान में जो है वो हमारी इस तरफ तवज्जो करने की बेपनाह ज़रूरत है। अगर हमने इस पर तवज्जो न की तो यकीन जाने कि इसके नुकसानात इतने शदीद होंगे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अभी एक पिछले दिनों एक बड़ी रियासत के अंदर जो इलेक्शन हुआ, तो ऊपर से लेके नीचे तक
پورا ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی ووٹ نے یہ بتا دیا کہ کل بھی مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر بے اوقات نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، صرف بیداری کی ضرورت ہے۔ وہاں بیداری کا اظہار کیا گیا اور ایک انقلابی جو ہے وہ نتائج لوگوں کے سامنے آئے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، کہ ہر شخص اس پر توجہ کرے اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دے۔ جیسے دوست ایک سرکل میں بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھنے کے درمیان جو وہ ایک دوسرے سے پوچھے کہ تیرے گھر کے سب لوگوں کا نام آ گیا، تیرے گھر کے سب لوگ، اگر نہیں آیا ہے تو ترغیب دے، اس لیے کہ اس میں ہماری ملت کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہم کو جو رضوان سر لے کر کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے، اور یہ صرف یہی نہ ہو بلکہ پورے شہر میں ہو، اور جتنے عمائدین اور سیاستداں حضرات ہمارے شہر میں تشریف لائیں۔ اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ ان سب کا نام میں لوں، لیکن مغرب کا وقت قریب ہے، اس لیے ان کے شعر ایک نظر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔